हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, तुल्यता संबंध के बारे में। ठीक है, तो तुल्यता संबंध को जानने से पहले दोस्त आपको जानना जरूरी है रिलेशन क्या है, ये संबंध क्या है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने इस लेसन का इंट्रो दिया है। इसमें मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले, साथ ही साथ रिलेशन क्या है उसके बारे में भी मैंने बताया है। तो आप वीडियो जाके देख लीजिए ताकि आपको रिलेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स इस लेसन का। बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या है। माना आज किसी सेट ए में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। आज किसी सेट ए में एक रिलेशन है तो आर को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। कोई रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाता है जब ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तीन कंडीशन दैट मीन्स पहला, वो रिलेशन क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव। ठीक है, मतलब जो नियम है वो उसके खुद के एलिमेंट खुद से उस नियम के द्वारा कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे कि एक्स संबंधित है एक्स से, एक्स का रिलेशन खुद से ही होना चाहिए, जहाँ पे सभी एक्स क्या है, सेट ए में बिलोंग करते हैं। इसको अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो जैसे कि अगर मैं कोई सेट लेती हूँ ए, ठीक है, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी और सी इसके एलिमेंट है ना। और इसमें एक मैं रिलेशन डिफाइन करती हूँ। रिलेशन कौन सा, इक्वल टू का। कौन सा रिलेशन मैंने डिफाइन किया, इक्वल टू का। तो ये रिलेशन जो इक्वल टू है वो रिलेशन इस सेट का इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा यदि ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन, उसका कोई एलिमेंट खुद से उस रिलेशन के द्वारा संबंधित होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं मान लो एक एलिमेंट लेती हूँ ए, इसमें से एक एलिमेंट ले लेती हूँ मैं, एक अवयव इसका क्या ले लेती हूँ, ए, तो जाहिर सी बात है ए खुद ए के बराबर होगा, है ना। इसलिए मैं बोलूंगी कि ये जो इक्वल टू का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो इस सेट ए में क्या है, स्वतुल्य है या फिर रिफ्लेक्सिव है ना। फर्स्ट कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर दिया। दैट मीन्स अगर हम किसी सेट का कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो खुद से ही उस रिलेशन के द्वारा संबंधित होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्वतुल्य या फिर रिफ्लेक्सिव, है ना। देखिए वो एलिमेंट खुद से ही संबंधित है, ठीक, जहाँ पे एक्स क्या है, इस सेट ए का एलिमेंट है। इसको इस एग्जांपल के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये मैंने एक सेट लिया है और ये एक रिलेशन लिया है। रिलेशन क्या है, रिलेशन का नियम क्या है, इक्वल टू, बराबर, है ना। तो अगर मैं इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लूं, जैसे मैंने ले लिया ए, तो जाहिर सी बात है भाई ए तो ए के बराबर ही होगा ना। मतलब ए जो है खुद से संबंधित है इस संबंध के द्वारा। दैट मीन्स ये जो सेट ए है वो बराबर, ये जो संबंध ए इक्वल टू है, ठीक है, वो सेट ए के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो सतुल्य संबंध है। ठीक, सेकंड कौन सा कंडीशन इसको सेटिस्फाई करना है, सेकंड कंडीशन है सममित संबंध, मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए वो रिलेशन। जो संबंध हम बताएंगे वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। अब सिमेट्रिक क्या होता है भाई, कि अगर किसी सेट के दो एलिमेंट एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई एक्स से रिलेटेड है, यदि एक्स जो है वाई से रिलेटेड है तो वाई भी एक्स से उसी संबंध से रिलेटेड होना चाहिए। अगर किसी सेट का हम दो एलिमेंट लेते हैं और हम लिखते हैं एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई भी एक्स से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि वो जो संबंध आर है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो जैसे कि हमने जो ऊपर एग्जांपल है इसी में कही हम अब दो एलिमेंट ले लेते हैं, कौन सा, ए और बी। तो अगर मैं बोल रही हूँ भाई कि ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के, तो जाहिर सी बात है बी तो ए के बराबर ही होगा ना। ए बराबर है बी के, इसको मैंने लिया तो हमको क्या मिला, ऑटोमेटिकली मिल गया कि बी भी बराबर होगा ए के, क्योंकि अगर ए बराबर है बी तो बी तो ए के बराबर होगा ही ना भाई। इसलिए हमने अगर ए बराबर है बी लिया तो हमको ऑटोमेटिकली क्या मिल गया, बी बराबर है ए मिल गया, है ना, जहाँ पे ए और बी क्या है, दोनों इस सेट ए के एलिमेंट है। दैट मीन्स ये जो इक्वल टू का निशान है, इक्वल टू का जो ये संबंध है वो इस सेट ए में क्या है, सिमेट्रिक है, सममित है। अगर इसके कोई भी दो एलिमेंट मैंने सेट किए के, तो कोई भी दो एलिमेंट मैंने ले लिया है और अगर मैं पहले को लिखती हूँ कि ए रिलेटेड है बी के, तो हमको ऑटोमेटिकली क्या मिल गया, बी रिलेटेड है ए के, सेम कंडीशन। ठीक है, इसी चीज को मतलब सिंबॉलिक रूप में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। किसी सेट ए का दो एलिमेंट अगर हम लेते हैं और हम लिखते हैं कि एक्स जो है वो वाई से रिलेटेड है, तो हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि वाई भी हमारा उसी संबंध से एक्स से रिलेटेड होगा। दैट मीन्स इफ एक्स वाई
समिति युग्म आपने पढ़ा ऑर्डर्ड पेयर, इफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई एलिमेंट है आर का तो वाई एक्स भी एलिमेंट होगा आर का, इसी रिलेशन में रहेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है। और तीसरा जो कंडीशन है वो कौन सा कंडीशन है? तीसरा जो कंडीशन है वो है संक्रामक संबंध, मीन्स ट्रांजिटिव होना चाहिए, उसी रिलेशन को ट्रांजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम किसी सेट का 3 एलिमेंट लेते हैं एक्स वाई और जेड, तो अगर हम पाते हैं मानते हैं कि एक्स रिलेटेड है वाई की और ये जो वाई रिलेटेड है एक्स की, तो हमको डायरेक्ट मिल जाना चाहिए एक्स रिलेटेड है जेड के, ये डायरेक्ट हमको मिलना चाहिए। तो जैसे कि हमने जो एग्जांपल देखा इसी में से अगर 3 एलिमेंट लेना तो मैं 3 एलिमेंट ले लेती हूँ ए बी और सी, और मैं मानती हूँ भाई कि ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो जाहिर सी बात है मुझे ये ए डायरेक्ट मिल जाएगा सी के बराबर, इसलिए हमको क्या मिल जाएगा? ए बराबर है सी के। क्लियर? दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि ये जो इक्वल टू का रिलेशन है वो इस सेट ए में क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, मतलब स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो संबंध आर है वो इस सेट ए में एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इसी को मैंने नीचे लिख दिया है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि सेट ए बी सी जिसके एलिमेंट है इसमें जो बराबर है का जो संबंध है वो एक कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी चीज को आप, ये जो मैंने यहाँ पे समझाया है, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछता है तो इसी चीज को आपको नीचे लिखना है कि ये आपका सेट है और ये आपका रिलेशन है। ठीक है, तो ये तीनों एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो इस प्रकार से आपका इक्विवेलेंस रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम एक दो क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में हम देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि आई पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स दैट मीन्स कौन सा सेट हो गया ये आपका? 0 1 2 3 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक का जाएगा ये। ठीक है, वैसे इधर आपका -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये आपका इधर कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक का, है ना। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक, तो ये आपका इसने बोला कि ये आई है। यदि आई जो है पूर्णांकों का समुच्चय सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, तथा संबंध एक्स रिलेटेड है वाई के, मतलब इसका अगर कोई 2 एलिमेंट लेते हैं तो वो दोनों रिलेटेड है। किस नियम से रिलेटेड है? कि एक्स अगर वाई को घटाएंगे तो हमको मिलना चाहिए एक समपूर्णांक। ठीक है, एक्स और वाई को अगर घटाएंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? एक समपूर्णांक, सम मिलना चाहिए। ठीक है, हो तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। सम मीन्स क्या होता है? ये आपका 0 2 फिर 4, इधर वैसे आपका -2 -4, समपूर्णांक मिलना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से वो रिलेटेड है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये जो संबंध आर है वो कौन सा संबंध है? एक तुल्यता संबंध है। एक्स वाई किसका एलिमेंट है? इसी आई का एलिमेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते। सबसे पहले इसके लिए हमको 3 कंडीशन को चेक करना होगा ना, है ना, कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये तीनों कंडीशन को हमको चेक करना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी के बारे में। ठीक है, स्वतुल्य है कि नहीं है। अगर मैं इस सेट आई का कोई एलिमेंट लेती हूँ तो स्वतुल्य के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? कि ये जो एक्स है वो रिलेटेड होना चाहिए एक्स से, मतलब वो एलिमेंट खुद से उस संबंध के द्वारा रिलेटेड होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं एक्स से एक्स को घटाऊं, एक्स ये देखिए घटाना है और क्या आना चाहिए? एक संपूर्णांक। तो रिलेटेड कब होगा? जब मैं एक्स से एक्स को घटाऊंगी और मुझे एक समपूर्णांक मिलना चाहिए, तब मैं बोलूंगी कि हाँ वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। तो मान लेते हैं कि हम इसमें कोई सभी जैसे एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट उठा लेते हैं, हम इसमें से कोई सा भी एलिमेंट उठाते हैं। जैसे कि मैं उठा लेती 3, है ना, जस्ट लाइक मैंने क्या उठा लिया? 3, एक्स की जगह मैंने उठा लिया 3 एलिमेंट है 3 का। तो क्या मैं लिख सकती हूँ क्या कि ये 3 में से अगर मैं 3 माइनस करूं, एक्स रिलेटेड है एक्स के, कैसे कि ये दोनों आपस में घटने पे कितना आना चाहिए? संपूर्णांक। तो 3 में से अगर मैं 3 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा भाई? 0। अब 0 सम है कि विषम है? जाहिर सी बात है 0 क्या है? सम है। तो हमको एक क्या मिल गया? सम पूर्णांक मिल गया।
है ना। दैट मीन्स इस सेट आई से आप कोई भी एक अवयव उठाते हैं, कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं, तो वो अवयव खुद से रिलेटेड होगा ही। अगर 3 लूंगी तो 3 ऋण 3 कितना आ गया 0, संपूर्णांक मिला मुझे। ऋण 1 लूंगी तो ऋण 1, जैसे कि इसको अगर मैंने ऋण 1 ले लिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा ऋण 1 ऋण 1, तो कितना आ गया ऋण 1 धन 1, ऋण 1 धन 1 कितना आ गया 0, संपूर्णांक ही आया ना। तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं कोई सा भी एक एलिमेंट लेती हूँ इस सेट आई का x नाम से, तो जाहिर सी बात है x रिलेटेड है x के, क्योंकि x माइनस एक्स हमेशा क्या आ जाएगा 0, जो कि एक संपूर्णांक ही होगा। इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि ये जो संबंध है आज वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना है कि हमको 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे उस सेट आई से, है ना। और हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि अगर x रिलेटेड है y से तो y भी रिलेटेड होगा x से। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हमने कोई भी 2 एलिमेंट लेना है, पहला इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर, मतलब x में मैं y को घटाऊं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, संपूर्णांक मिलना चाहिए। तो ऐसे 2 एलिमेंट हम मान लेते हैं, जैसे कि कौन कौन सा मान लें, जैसे कि मैं 2 एलिमेंट मान लेती हूँ, जैसे कि मैं मान लेती 3 और 1, ये 2 एलिमेंट है आई के, 3 और 1, है ना। तो अगर मैं देखूं कि x रिलेटेड है y के, दैट मीन्स 3 ऋण 1 x रिलेटेड है y के, दैट मीन्स कितना हो गया, x मैंने 3 माना, y को मैंने 1 माना, दैट मीन्स 3 ऋण 1 कितना आ गया भाई 2। ये क्या मिला है मुझे, संपूर्णांक, है ना। तो क्या y रिलेटेड होगा क्या भाई x के, y रिलेटेड होगा x के, y के जगह मैंने रख लेना 1, x को रख लेना -3। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई -2। अब माइनस ये 2 क्या है भाई, ये तो संपूर्णांक ही है ना, तो ये ऋण 2 भी क्या हो जाएगा, संपूर्णांक हो ही जाएगा। या तो फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो, माइनस चिन्ह बाहर निकालोगे तो ये 3 - 1, जो कि हमको क्या मिला है, एक संपूर्णांक। ये देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से लिखना है, क्योंकि यदि x रिलेटेड है y के, दैट मीन्स x माइनस वाई क्या है, एक संपूर्णांक होगा। इसलिए y रिलेटेड x दैट मीन्स y माइनस एक्स, तो इसको अगर मैं माइनस चिन्ह को बाहर निकाल दूं तो क्या मिल गया, x माइनस वाई, ये जो हमने ऊपर लिया है, तो ये भी हमारा क्या होगा, संपूर्णांक ही होगा। इसलिए हम बोल सकते कि अगर x रिलेटेड है y के तो y भी रिलेटेड है x के। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो संबंध है आज वो क्या है, इस सेट आई में एक सिमेट्रिक रिलेशन है, सममित संबंध है। ठीक है, उसके बाद तीसरे रिलेशन के बारे में हम देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिविटी होना चाहिए, दैट मीन्स संक्रामक होना चाहिए वो रिलेशन जो है वो। ठीक है, मतलब इसमें अभी हमको इस सेट के 3 एलिमेंट लेने होंगे, एक्स वाई और जेड, और हमको ये प्रूफ करना होगा कि यदि एक्स रिलेटेड है वाई के और ये जो वाई रिलेटेड है वो जेड के, तो एक्स जो है वो डायरेक्ट रिलेटेड हो जाएगा जेड के, ये हमको सिद्ध करना है ना। तो इसको हम वैसे ही लिखते हैं, चूंकि एक्स रिलेटेड है वाई के और वाई रिलेटेड है जेड के, इसलिए एक्स माइनस वाई भी एक संपूर्णांक होगा और वाई माइनस जेड भी एक संपूर्णांक होगा। ठीक है, ये दोनों हमको मानना है और हमको प्रूफ क्या करना है कि एक्स माइनस जेड भी एक संपूर्णांक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया जैसे कि x माइनस वाई संपूर्णांक है तथा y माइनस जेड भी क्या है, एक संपूर्णांक है ना। दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। अब 2 संपूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमको एक संपूर्णांक ही मिलता है। ठीक है, 2 पूर्णांक, 2 सम संख्याओं को योग हमेशा सम संख्या मिलता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं ऋण 2 और धन 2 को जोड़ू तो भी मुझे 0 सम संख्या ही मिलेगा, 4 और 2 को जोड़ू तो भी 6 सम संख्या ही मिलेगा, है ना। 8 और 2 को जोड़ू तो भी 10 सम संख्या ही मिलेगा, मतलब 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या मिलता है। इसलिए ये दोनों संपूर्णांक है, तो दोनों को हम अगर जोड़ देते हैं तो भी हमको क्या मिलेगा, संपूर्णांक ही मिलेगा। अब इसको देखो तो ये माइनस वाई प्लस वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा एक्स माइनस जेड। दैट मीन्स हमको क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस जेड भी एक संपूर्णांक मिलेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि एक्स रिलेटेड है जेड के, क्योंकि एक्स रिलेटेड है जेड मीन्स क्या होता है, एक्स माइनस जेड। ठीक है, तो हमने माना क्या था, एक्स रिलेटेड है वाई तथा वाई रिलेटेड है जेड माना था, और हमको लास्ट में मिल क्या गया, एक्स रिलेटेड है जेड के, जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों इस सेट आई के क्या है, एलिमेंट हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो हमने रिलेशन बताया है आज वो क्या है, इस सेट आई पूर्णांकों का जो समुच्चय है ना,
उसमें एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्टिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। दैट मीन्स स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन काफी इजी है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस मैं और आपको बताने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।